या बराबर में ही आज़ाद हुआ होगा। कितना बड़ा देश है, उसकी कैपिटल कितनी बड़ी है और देश छोटा सा। क्यों आगे चले गए? हमारे पास संसाधन सबसे ज़्यादा, और कहीं न कहीं हमने अपने मूल्यों को खोया है और उन मूल्यों को कहीं न कहीं से लाना पड़ेगा। हमें याद करने के ये दिन है गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि हम उन मूल्यों को अभी भी किसी तरह संजो के रखें या उस रास्ते पर आएँ। हमारा भी देश शक्तिशाली हो, विश्व में अब उस मुकाम पे जाने के रास्ते पर हैं कि हम वर्ल्ड के नंबर 1 देश हो जाए। चाइना 1950 में आज़ाद हुआ, वो अपनी महाशक्ति के रूप में नंबर 1 में, अमेरिका को भी आंख दिखाने की ताकत रखता है। उन्होंने अपना एक रास्ता अपनाया, उस रास्ते पर वो देश चले, अपने सिस्टम से हटे नहीं। तो आज ये गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारी भूलें क्या है, हमारी कमियां कहाँ रह गई, हम क्यों नहीं नंबर 1 बन पाए या देश को या पूरे इस विश्व को एक दिशा दे पाए, उन चीज़ों का अवलोकन करने का दिन है कि आज हम अवलोकन करें कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारी जो भूलें हैं या कमियां हैं, हम अब कहाँ खड़े हैं, हमें जाना कहाँ है। उसको आलोचनाओं का, केवल आलोचना करने से ही सारा सिस्टम नहीं सुधर सकता। उसके लिए हमें समीक्षा करना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि हमारी कमियां देखी जाए और उस पर सुधार करके आगे बढ़ने का प्रयास। जय हिंद। में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना इतना हावी रहा कि अपने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर कोरोना का ग्रहण लग गया। इसी कड़ी में आज सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ है, तो मैं गढ़साना शिक्षा समिति के पधारे हुए पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस शाला प्रांगण की शोभा बढ़ाई। तो बड़े ही गौरव की बात है, गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन परिप्रेक्ष्य चेंज हो गए हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज़ादी विरासत में मिली। उस समय की ज़रूरत थी ऐसी देशभक्ति जिसमें प्राणों का न्योछावर किया। 62 की लड़ाई देखी, 65 की, 71 की लड़ाई देखी, और लगभग उस समय इतनी ज़्यादा देशभक्ति हुआ करती थी कि हर समय अपने प्राण दान देने के लिए तैयार रहते थे। अब समय चेंज हुआ है, भारत आज़ाद है, लेकिन कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हमें नए राष्ट्र का निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं केवल सरकार के स्तर पर नहीं, जबकि जैसा कि स्वच्छता अभियान, स्वस्थता अभियान चलाया जा रहा है, हर नागरिक चलने वाला यदि इस बात को समझेगा कि स्वच्छता का क्या महत्व है तो देश राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। राष्ट्रभक्ति ये मांगती है कि हमें वही राष्ट्रभक्त आज के समय में जो अपना काम बड़े ईमानदारी से करता है और अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति तरीके से कर रहा है, यही देश के प्रति सही राष्ट्रभक्ति होगी। और नवयुवकों से, हालांकि नवयुवक आज 4x4 इंच फ़ोन की गिरफ्त में ज़्यादा आ चुके हैं, तो देश का राष्ट्र निर्माण करना है तो भारत की संस्कृति जो सभी विश्व गुरु माना जाता है, जैसे सर ने बताया, उस संस्कृति में इतनी ताकत है। उस संस्कृति की ओर हमें बच्चों को वापस लाना होगा और उन्हें इस बात का महत्व बताना होगा कि भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में से एक है। सोने की चिड़िया था, मेरा हिंदुस्तान महान है, महान रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आज भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर
मेरे पदाधिकारीगण, पूरा स्टाफ को मैं बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं इस परिसर का, जिन्होंने हमें आज इस अवसर पर यहाँ आमंत्रित किया और हम हमारे राष्ट्रीय पर्व में बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। तो जैसा कि अभी बात कोरोना की थी, कोरोना काल में हिंदुस्तान ने बड़ी दृढ़ता से, अभी तक नेगेटिव बातें हुई कि हमारे में कमी क्या रही, कमियाँ बहुत रही, लेकिन हमने पाया बहुत है 72 सालों में। तो इस कोरोना काल में पूरे विश्व को भारत ने बता दिया कि किसी भी बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है। ये हमने देखा, पूरे विश्व ने माना भारत ने इस लड़ाई से कैसे लड़ा। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने कम संसाधन के साथ हमने इस बीमारी से विजय पाई है एक तरीके की। और मैं बधाई देता हूँ हमारे युवा वैज्ञानिक गणों को, जिन्होंने सबसे पहले इसकी वैक्सीन निकाल के पूरे विश्व को दे दी है। ये भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। हम भारत के लिए बातें करते हैं नेगेटिव, अब नेगेटिव मत सोचो। आज हमारी संस्कृति की ही देन है कि हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। हमने संस्कृति को छोड़ा नहीं है या हम भूले नहीं है। संस्कृति हमारे साथ है, वक्त के साथ संस्कृति के अंदर चेंज हुए हैं। हम पहले वैदिक किताबों में चलते थे, आज हम मोबाइल में चल रहे हैं, कंप्यूटर पे चल रहे हैं। हमें युग के साथ चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे देशों ने युग जो नए संसाधन थे उनको जल्दी अपनाया, हमने अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनाया, लेकिन फिर भी हमने विश्व को ये बता दिया कि हम अपनी संस्कृति के साथ चलते हुए और नए संसाधनों का यूज़ करते हुए भी आज अग्रणीय है, भविष्य में रहेंगे। ये वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर सोने की चिड़िया होगा और विश्व गुरु होगा। इस लक्ष्य कदम पे हम चल चुके हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। निवेदन करता हूं कि आपका सेवादार हूं, आपकी सेवा में तैयार हूं। आप जो भी आदेश करना, पानी की समस्या है, ये 5-6 दिन में समस्या खत्म हो जाएगी पानी की, यानी 1 फरवरी से पहले पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इन्होंने घरसाना को एक मास्टर सरपंच दिए है और उम्मीद करेंगे भी आपका ये मास्टर सरपंच घरसाना की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कोरोना महामारी थी, चुनौती थी, बड़ी चुनौती थी। मैं प्रकृति का धन्यवाद भी करता हूं कि इस बड़ी महामारी के अंदर भी हमारा चुनाव किया उसने, कि मैं तब आऊंगी, कोरोना तब आएगा जब सरपंच घरसाना का संदीप ढिल्लों होगा, क्योंकि बाकी लोग संभाल नहीं पाएंगे।